दोस्तों, ये कहानी है आज से लगभग 42 साल पहले 1979 की। यूपी के इटावा जिले के उसराहार थाने में शाम को परेशान सा दिखने वाला एक किसान घुसा। उसने संकोच में इधर उधर देखा और हेड कांस्टेबल के पास जाकर खड़ा हो गया। अपनी कुर्सी पर ऊँघते हुए हेड कांस्टेबल ने सिर उठाकर ऊपर देखा। सामने एक दुबला पतला ग्रामीण खड़ा था। मैला कुर्ता, फटी हुई धोती और नंगे पैर। मन ही मन खिंचते हुए कांस्टेबल बोला, हाँ बोलो, क्या बात है। जब सामने खड़ा फरियादी किसान बोला तो हेड कांस्टेबल को उसकी भाषा समझ नहीं आई। उसने दोबारा पूछा, अरे हुआ क्या। इस बार उस किसान ने बताया कि वह मेरठ से अपने रिश्तेदार के घर आया था, यहाँ से बैल खरीद कर ले जाने, लेकिन रास्ते में किसी ने उसकी जेब काट ली और पूरे पैसे चुरा लिए, इसलिए उसे एफआईआर लिखवानी है। हेड कांस्टेबल ने आंखें तिरछी करके पूछा, मेरठ से इतनी दूर बैल खरीदने क्यों आया रे? क्या सबूत है कि किसी ने तेरी जेब काटी है? हो सकता है पैसे कहीं गिरा लिए हों या फिर कहीं बैठकर दारू पी लिया होगा। और ऐसा कहकर हेड कांस्टेबल ने एफआईआर लिखने से मना कर दिया। किसान बिल्कुल रुआंसा सा होकर एक कोने में खड़ा हो गया और कुछ सोचने लगा। तभी एक सिपाही ने उसे अपने पास बुलाया। दोनों में बातचीत हुई और यह तय हुआ कि अगर किसान कुछ खर्चे पानी का इंतजाम कर दे तो उसकी रपट लिखवा दी जाएगी। इसके बाद किसान ने हामी भर दी और मुंशी ने एफआईआर लिखनी शुरू कर दी। पूरा मामला लिखने के बाद मुंशी ने कहा, बाबा दस्तखत करोगे या अंगूठा टेकोगे? किसान बोला, पढ़ा लिखा ना हो रे, अंगूठा ही टेकूंगा। मुंशी ने कागज किसान की तरफ सरकाया और स्याही वाला पैड भी बढ़ा दिया। मायूस से दिखने वाले किसान ने जेब में हाथ डालकर कुछ निकाला तो एक मुहर और कलम निकाली। मुंशी जब तक कुछ समझ पाता उसने स्याही के पैड से मुहर पर स्याही लगाई और कागज पर ठोक दी। मुंशी ने कागज अपनी तरफ घुमाकर देखा, मुहर लगी थी, प्रधानमंत्री भारत सरकार। मुंशी जब तक कुछ समझ पाता किसान ने हाथ में थामे पेन से लिख दिया, चौधरी चरण सिंह। अब पूरे थाने में भूकंप आ गया। पूरा थाना हैरान रह गया कि देश के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह उनके थाने में किसान बनकर रपट लिखाने आए थे। बहरहाल जो कुछ हुआ उसका आधार बनाकर पूरा थाना सस्पेंड कर दिया गया। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूं कि सन 1979 में भारत में टेलीविजन का दौर नहीं था, इसलिए प्रधानमंत्री होने के बाद भी लोग उनका सही से चेहरा शायद ही पहचान पाते। हालांकि इस घटना पे इटावा के एक वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं कि चौधरी साहब इसी तरीके से औचक निरीक्षण पे निकला करते थे और उस दिन भी चौधरी साहब ने सड़क किनारे एक खेत से थोड़ी मिट्टी उठाकर अपने कुर्ते पर रगड़ ली, जूते उतारकर नंगे पांव ही थाने पहुंच गए। ये वाकया सुनाना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि भारत में आज के मंत्री Z+ सिक्योरिटी के घेरे में घूमते हैं। राजनेताओं को देखने वाली ये जनता के लिए चौधरी चरण सिंह का यह अंदाज किसी कथा या कहानी जैसा लगेगा, लेकिन ये 100% खरा है कि भारत ने ऐसे ऐसे महापुरुष पैदा किए हैं और चौधरी चरण सिंह भी उन्हीं में से भारत माता की एक सच्चे सपूत थे।